भेलुपुर थाना क्षेत्र के रामेश्वरम हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा स्नेहा सिंह की मौत के मामले में शनिवार को महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना को आत्महत्या करार देने वाली पुलिस की रिपोर्ट और एसआईटी की जांच पर परिजनों व प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर बंद करना चाहती है। पांडे, सुपोष पांडे, अमरीश कुमार पांडे, कुमारी प्रिया और एक और बहू है, पोता है, 3 सब मिलकर हमारी बेटी के साथ रेप किया और मार दिया, मारकर खिड़की में बांध दिया। अभी तक यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। अब प्रशासन भी सम्मिलित है इसमें, प्रशासन पूरी तरह मिला हुआ है, पैसा लेकर बैठा हुआ है। ये कभी घटना है? ये विजय नारायण मिश्रा है। 31 जनवरी का घटना है सर। 31 जनवरी की रात में का घटना है। 1 जनवरी को हमको खुद हम फोन किया था, हमारी बेटी फोन नहीं उठाई तो बोले कि तबीयत खराब है, जाकर देखिए। जो हॉस्टल के मालकिन है बोल रहे नहीं की बात, मोबाइल अपना बंद कर दी। बस इतना है कि मेरा आवाज हर जगह देश में जाना चाहिए। हाँ, पुलिस तो मिला हुआ है उसमें ना। पुलिस तक गाली दे रहे थे। विजय नारायण मिश्रा जो है, भागिए। विजय नारायण मिश्रा जो है उसमें पूरा मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है, पैसा लेकर बैठा हुआ है, उसी थाने में बना हुआ है। मांग यही करते हैं, जो गुनहगार है उसको फांसी की सजा है। लंका थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीएम कंटेनर से 2061 लीटर अवैध शराब बरामद की है। ये खेप कुल 240 पेटियों में छिपाकर लाई जा रही थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। थाना लंका क्षेत्र अंतर्गत ये रमन्ना चौकी है, उसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी में एक बड़ा ट्रक जो है वो रोका गया था और उसमें जब ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर ने बताया कि एक बड़े अधिकारी के नाम से वो ट्रक में घरेलू सामान जो है वो लेके जा रहे हैं बिहार की तरफ। इसी पे जो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी जो हैं उनको शक हुआ और जब पीछे से ट्रक को खोला गया तो सामने जो है छुपाने के लिए फ्रिज, टीवी वगैरह जैसी वस्तुएं रखी थी और जब इनको हटाया गया है तो पीछे 240 पेटी शराब जो है वो बरामद हुई। और जब जो ड्राइवर है उसको ये लगा, शंका हुई कि यहाँ पे पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर लेगी, तो वो चकमा दे करके वहाँ से फरार हो गया। और इसी में यहाँ पे थाना प्रभारी द्वारा ट्रक को जो है कब्जे में लिया गया और 240 पेटी जो है शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। भेलुपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड चौकी स्थित जेआरएस कोचिंग सेंटर लेन नंबर 2 के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 37 वर्षीय सुजीत कुमार उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। शव देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मिंटू 2 भाई और 2 बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसके बड़े भाई पिंटू की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। हमको सुबह उठे हैं तो हम बाहर निकले हैं तो मेरा बाबू गया है तो कह रहा है मम्मी देखो काजनी क्या लोग बात कर रहे हैं, सुन लो। तो हम सुने हैं तो बस हम लोग बोले हैं कि मतलब तुम्हारे देवर एक्सपायर हो गए हैं, जाओ ले आओ। तो हम अपनी ननद को गए तो बुला के लाए हैं, कोई नहीं उठा है वहाँ से। हम अपना तब से हम दौड़ रहे हैं घर से अपना। बॉडी कहाँ पर थी? हम घर से दौड़े थे यहाँ पे इनको बुला के काम कर। उनकी बॉडी कहाँ पर मिली है? यहाँ के पास मिली है। के सामने। इनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, इनकी शादी हो चुकी। पत्नी बच्चे हैं? नहीं, सब छूट गए। कितने साल पहले छूटे? 2015। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? लौरा के रहने वाले हैं। विश्व नारी दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर संस्कृति रक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं के महत्व को समझाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना था। सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है, जो उनके चरित्र और जीवन शैली के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे आए हैं जो आज के समय में जो नारी है अपना सब भूल के पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है। अपनी संस्कृति को छोड़ के जो अपनी संस्कृति में इतनी मदालसा, गार्गी, सीता, इतनी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, इतनी अच्छे हमारे देश की नारियाँ थी, उनका अनुसरण त्याग करके आज विदेशों का मतलब पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रही है, जो उनकी
मतलब चरित्र के लिए, उनके लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरनाक का मोड़ ले रही है। आज हमारे भारत की ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ पे एक भी वृद्धाश्रम या बाल जो होता है, एक भी वृद्धाश्रम या तो बाल वो नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमारे देश में, हमारे भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम की संख्या कितनी हो चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी स्त्रियों की ही गलती हो रही है ना। अगर हम जागृत रहेंगे तो हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हमारा देश आज एकदम लो स्थिति में हो, मतलब लो एकदम बहुत ही गलत हो रहा है हमारे स्त्रियों के साथ। तो इसी में हम जागृति के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शास्त्री घाट पर आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिससे उनके स्वावलंबन को बढ़ावा मिले। इन महिलाओं ने अपने हाथों से निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की, जिसमें उन्हें आर्थिक लाभ मिला और उनके देसी उत्पादों का प्रचार प्रसार भी हुआ। महिलाओं ने बताया कि वे विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्थानीय स्तर पर उत्पादों का निर्माण करती हैं और उनकी मार्केटिंग भी खुद ही करती हैं। एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है पूरा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का है और इसमें हमारी करीबन 250 से 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। उनके आजीविका को लेकर के, वो उद्यमी कैसे बने और उनकी पहचान को लेकर के, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो हमेशा पुरुषों की एक पहचान होती है, उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल अवार्ड मिलते हैं। बट महिलाएं जो इसमें ज़्यादातर काम करती हैं उनकी कोई पहचान नहीं है और नहीं वो उद्यमी के रूप में आगे आ रही हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश, हमारी संस्था की कोशिश यही है कि वो आगे बढ़े और उनकी एक पहचान हो। प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर को लेकर जागरूकता अभियान लेकर, चाहे पीएम योगी हो चाहे मोदी, इस पर आप क्या? देखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि जहाँ हमें अवसर मिलता है इन महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, हम वो अवसर ज़रूर लेते हैं। लेकिन हमें जहाँ लगता है कि इन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, इनका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरिजन बस्ती लहरतारा में दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आओ नया मुकाम बनाओ, दहेज प्रथा को दूर भगाओ और जब तक रहेगी दहेज प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा जैसे नारों से समाज को जागरूक किया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा की कुप्रथाओं को उजागर किया गया। तारों को भी जानना होगा, क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित हो करके ही वो जान सकती हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमको किस तरह की कानूनी सहायता, चिकित्सीय सहायता किस तरह की मिलती है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो नहीं समझ सकती। और साथ ही साथ सबसे जो जरूरी चीज़ है कि उनको अपने अधिकारों को भी जानना जरूरी होगा। आप लोग कैंपिंग कर रही हैं जी। लड़कियों जब निकलती हैं तो कभी डर भय रहता है, तो ऐसे में लड़कियां को क्या कहना चाहेंगी? लड़कियों को क्या कहना चाहूँगी कि मैं वो लड़कियां भी शिक्षित हों और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो हर किसी मैटर पे, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके शिक्षक हों, जो भी हों, उनसे वो खुल करके बात करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। कला संकाय परिसर में छात्रों और छात्राओं ने मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली के पारंपरिक रंग में सरोबार हो गए। रंगों के साथ साथ होली के गानों पर भी छात्रों ने खूब ठुमके लगाए, जिससे पूरा माहौल उल्लासमय हो गया। कुछ छात्रों ने कपड़ा फाड़ होली खेली तो कुछ ने कीचड़ में रंगों की मस्ती की। केंद्र और राज्य की कई योजनाओं का लाभ कई महिलाएं उठा रही हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ऐसी एक मिसाल पेश की है वाराणसी की पूजा रखियानी ने, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को एक नई दिशा दी। पूजा रखियानी के बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया। ससुराल में वो सम्मान नहीं मिला, बावजूद इसके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपने एक बेटे को सीए बनाया। सास करके उठती हूँ कि मेरे को ही सब करना है, मेरे को ही सब देखना है, मेरे को ही सब झेलना है। किसी तरह मैं अपने समय से उठ करके टाइमिंग दे करके बच्चों को तैयार करती हूँ, पढ़ाती हूँ, घर की साफ सफाई मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर में एक भी कोई नौकर चाकर नहीं, मैं खुद ही सब संभालती हूँ। योगी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि वेद पुराण से लगाए वर्तमान प्रवेश में भी मातृशक्ति वंदनीय है। वेद पुराणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि के रूप में मातृशक्ति का नाम पुरुषों से पहले लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 400 मातृशक्तियों का मंत्री रविंद्र जायसवाल व दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया। तो हम मजबूरी में अपने मातृशक्ति को घरों के अंदर रखने के लिए मजबूर थे। उस समय ही समाज की कुरीतियाँ हुई, बाल विवाह की, रात में शादी करने की, और महिलाओं को हमने शिक्षा से दूर रख दिया क्योंकि घर में उनको रखना था, उस सेफ्टी के कारण था। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी आधी आबादी को
वो हक अधिकार नहीं मिल पाया जिसके लिए वह अधिकृत थी। हमारे परंपरा में महिलाओं का बड़ा सम्मान रहा है। भारतीय परंपरा में पहले मातृ शक्ति का सम्मान होता था, पहले सीता तब राम, लक्ष्मी तब नारायण, पार्वती तब शंकर, राधा फिर कृष्णा। उसके बावजूद महिलाओं को हमने शिक्षा से दूर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लगातार आधी आबादी को शक्ति प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेके आए। उनको स्वावलंबन के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके सम्मान के लिए। और उस कड़ी में हम सब लोग पूरे देश भर में, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हर ज़िले में ऐसे जो महिलाएं जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया, अच्छे उद्यमी, अच्छे चिकित्सक, अच्छे शिक्षक, समाज सेवी, उन सब का अभिनंदन करते हुए लोगों से यह अपील करते हैं कि आपके घर में जो देवी स्वरूपा माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटे के रूप में माँ शक्ति हैं, इनका मान सम्मान, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। माँ शक्ति जब आगे बढ़ेगी तो देश की आधी आबादी की ताकत बढ़ेगा, और जब आधी आबादी की ताकत बढ़ेगा तो पूरा देश को और भी बल मिलेगा। इसलिए सभी को शुभकामनाएं, बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। हर महिला को चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटे के रूप में, सबको नमन है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के बीच एक नई आध्यात्मिक पहल की शुरुआत की गई। रंगभरी एकादशी के पहले दोनों तीर्थ स्थलों के आराध्य देवताओं के लिए विशेष उपहार सामग्री का आदान प्रदान किया गया। शनिवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ द्वारा मथुरा स्थित भगवान लड्डू गोपाल के लिए एक विशेष उपहार सामग्री भेजी गई। इसी तरह श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से भगवान लड्डू गोपाल द्वारा श्री काशी विश्वनाथ को भेंट भेजी गई। नमस्कारान् समर्पयामि सपरिवाराय श्री सांब सदाशिवाय नमः।